आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। पहली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आ रही है। चमनगंज थाना क्षेत्र के घनी आबादी वाले प्रेमनगर इलाके में रविवार रात 9:30 बजे 6 मंजिला इमारत के भूतल में जूते बनाने वाले कारखाने में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, ऊंची ऊंची लपटें देख अफरा तफरी मच गई। दमकल की 35 गाड़ियां देर रात तक आग बुझाने की कोशिश में जुटी रहीं। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका पर रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया गया, जिसके बाद करीब 3 बजे दमकल कर्मियों ने इमारत में फंसे जूता कारोबारी दानिश, उसकी पत्नी नाजनीन और 3 बेटियां और उनको पढ़ाने आए ट्यूशन शिक्षक के जले हुए शव निकाले। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ा सुराग हाथ लगा है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया मुश्ताक अहमद जरगर की भूमिका सामने आई है। एनआईए की जांच में पता चला कि उसके समर्थकों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद की थी। मुश्ताक अहमद जरगर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर है और 2019 में हुए पुलवामा हमले में आरोपी भी है। मुश्ताक जरगर को कंधार हाईजैक की वारदात में मौलाना मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था और फिलहाल वो पाकिस्तान में रह रहा है। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए जा चुके ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में यह अहम खुलासा हुआ है। जरगर के आतंकी संगठन को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है और 2023 में उसके घर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुर्क किया था। कश्मीर के पुंछ जिले में तलाशी अभियान के दौरान 5 आईईडी बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों की बड़ी साजिश करने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। इस बारे में पुंछ पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि आतंकवादी कुछ बड़ा करने की फिराक में थे, इस साजिश को फेल कर दिया गया है। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी कवायद के बीच पुंछ जिले के सुनरकोट क्षेत्र में सेना ने आतंकी ठिकाने का पता लगाया, जहां से ये आईईडी बरामद की गई हैं। यहां 5 आईईडी वायरलेस सेट और कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये आतंकियों की छिपने की जगह है। यूपी के श्रावस्ती जिले में अवैध और बिना मान्यता के संचालित मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई 8वें दिन भी जारी है। कुछ जगहों पर अतिक्रमण वाले हिस्से को मदरसा संचालकों ने खुद ही ध्वस्त कर दिया, जबकि अलग अलग जगहों पर 5 मदरसे और एक ईदगाह के अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, श्रावस्ती के तहसील जमनुआ के अंतर्गत ग्राम कुंडा में शासकीय भूमि पर बने अवैध मदरसा इस्लामिया अरबिया तलीमुल कुरान के अतिक्रमण वाले हिस्से को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसी तरह तहसील भिनगा के अंतर्गत ग्राम बंठिहवा में मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत गोसे आजम के अतिक्रमण वाले हिस्से को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया गया है। नेपाल बॉर्डर से सटे पीलीभीत जिले का गांव सिम्बुआ इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह भी हैरान करने वाली है। जिस गांव में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार रहता हो, वहां के एक हिंदू युवक धीरज सक्सेना के घर में 1-2 नहीं बल्कि 5 मजारें मिली हैं। बाद में कुछ युवकों को बुलाकर इन मजारों को तुड़वा दिया गया। दरअसल राष्ट्रीय योगी सेना को सूचना मिली कि गांव सिम्बुआ के निवासी धीरज सक्सेना ने अपने घर के एक कमरे में कई मजारें बना रखी हैं और कथित रूप से गांव के लोगों को गुमराह कर झाड़ फूंक और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से धर्म परिवर्तन का प्रयास भी किया जा रहा है। सूचना पाते ही बरेली से महंत सरोजनाथ, पीलीभीत जिला अध्यक्ष सुमित शर्मा और संगठन के अन्य कार्यकर्ता बिलसंडा थाना पहुंचे और एसओ सिद्धांत शर्मा को लिखित शिकायत दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस और हिंदू संगठन जब मौके पर पहुंचे तो कमरे में बनी 5 मजारों को देखकर सभी हैरान रह गए। पुलिस को वहां से झाड़ फूंक से जुड़ा सामान मिला। ये देख ग्रामीणों में भी असमंजस फैल गया। धीरज सक्सेना ने कहा कि हमारे दादा परदादा एक पीर बाबा को मानते थे। जब घर में बार बार परेशानियां और मौतें हुई तो हमारे परिवार ने उन्हीं की शरण ली। चमत्कार हुए तो हमने आस्था के तहत मज़ारें बनाई थी।